आज के फनकार। विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। यूनुस खान की ओर से। दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक खलनायक की। भारत में जो थोड़ा बहुत जमा किया था वो मेरी पढ़ाई पे खर्च कर। जय जय राम जी की। लखपति जरा खाता देखकर बताना कि भारत ने कितना रुपया जमा कराया था और सूद के साथ वापस कितना लिया और कब लिया। प्रेम चोपड़ा सिनेमा के पर्दे पर एक नहायत शरीफा है, मेरा मतलब है एक नहायत आवारा बदनाम शख्स, पर जिसे आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है। आप भी सोच रहे होंगे कि आप फिल्मों में मेरे जुल्म देखकर मुझे गालियां देते हैं, मुझसे नफरत करते हैं और मैं इसे प्यार बता रहा हूं। पर इन गालियों में जो प्यार छुपा है, इस नफरत के पीछे जो मेरी तारीफ है, वही तो मेरी जिंदगी का अनमोल सरमाया है। ये जो मोहब्बत है दोस्तों आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रेम चोपड़ा की बातें और उन फिल्मों के गीत जिनमें प्रेम चोपड़ा नजर आए। लंदन से आया हूँ अलबेला, जुल्फों से बाहों से मैं खेला, सारी दुनिया घूम के आया, कहाँ है मेरी प्यारी लैला। लैला लैला लंदन से आया रे भाई छैला, जिसका दिल अंदर से मैला मैला, आशिक है आवारा पहला पहला, मजनू का नाकारा अंग्रेजी चेला। अरे आता जाता खाक नहीं है, ढूंढे प्यारी लैला, प्यारी लैला। मैं हिसाब की किताबें देखना चाहता हूँ। पूरा हिसाब की किताबें? हाँ। तूने ये क्यों पूछा है? इसलिए कि मैं भी इस कमाई का हिस्सेदार हूँ। हिस्सेदार? क्यों? क्या मेरा इस पर कोई हक नहीं? क्या मैं ये सब कुछ नहीं पूछ सकता? नहीं नहीं पूरन, सब कुछ तेरा ही है। बोल तुझे क्या चाहिए? 25,000। 25,000? इतने रुपए? मुझे रुपया चाहिए। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे पास? तुम मुझे यकीन दिला नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें सबूत दिला सकता हूँ। कैसा सबूत? यही कि तुम्हारे पास बहुत रुपया है। पूरन! और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो चलो मेरे साथ। कहाँ? हनीराम के घर। हनीराम? हाँ। आओ आओ मेरे साथ। अगर आप मुझे विलन के रोल में देखकर मुझे नफरत ना करें तो मैं कामयाब विलन नहीं बन सकता। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते
मैं के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। प्यार करी यारी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तू मैं के चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी सौतन लाएगा। मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी। अरे तेरे सदके जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी। मैं सातों वचन निभाऊंगी, अरे मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखते रहियो। मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो। फिल्म बॉबी में मैंने एक छोटा सा रोल किया था। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इस डायलॉग की वजह से एक बार मैंने एक बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया। मैं डलहौजी से दिल्ली आ रहा था, रेल का सफर था। न जाने कैसे लोगों को पता लग गया कि एक स्टेशन पर जैसे गाड़ी रुकी तो हमारे डब्बे के आगे हजारों लोग जमा हो गए। गाड़ी चलती तो लोग जंजीर खींच कर रोक लेते। जब कोई दूसरा रास्ता ना देखा तो मैं डरते डरते दरवाजा खोलकर सामने आया। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें वो बॉबी का डायलॉग सुनाइए जो आपने उस पिक्चर में कहा था। खैर साहब, मैंने बड़ी मामूली तरीके से वो डायलॉग बोला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैसा आपने फिल्म में बोला वैसे ही बोल के सुनाइएगा, तब हम गाड़ी को आगे चलने देंगे। मुझे वैसे ही डायलॉग बोलना पड़ा जैसा मैं पहले कहा कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई और हंसते हंसते हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने दिया। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता
तरह जल जाएगा यहाँ नहीं यार, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। दोस्तों, शिमला में बीता है प्रेम चोपड़ा का बचपन। ग्रेजुएशन उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से किया और आ गए बम्बई। उनके पिताजी उन्हें फिल्मों में भेजने के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि प्रेम डॉक्टर या इंजीनियर बने। पिताजी की मर्जी के खिलाफ प्रेम चोपड़ा चले आए अभिनय की दुनिया में। बतौर हीरो प्रेम चोपड़ा की शुरुआती फिल्म थी पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह, जो बड़ी मशहूर हुई थी। अपने शुरुआती दिनों में प्रेम चोपड़ा अंग्रेजी के एक जाने माने अखबार के सर्कुलेशन विभाग में नौकरी किया करते थे। वक्त निकालकर संघर्ष करते और अपनी तस्वीरें लेकर चल पड़ते निर्देशकों के दफ्तरों में काम मांगने के लिए। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, अरे कांटों की डगरिया जिंदगानी है। तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, कांटों की डगरिया जिंदगानी है। तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये होंठ सूखे सूखे, ये बाल रुखे रुखे, बोलो छाई उदासी क्यों यारो। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती। अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। अरे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से पहले एक बार मैं किसी फिल्म की आउटडोर शूटिंग पर गया हुआ था। 3-4 बाद जब वापस लौटा तो घर वालों ने बताया देवानंद साहब का कई बार फोन आ चुका है, वो बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। तो मैंने फोन से देव साहब को अपने वापस आने की इत्तला दी। उन्होंने कहा, फौरन मिलो प्रेम, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त रोल है। कहानी सुनने के लिए 3 घंटे निकाल कर मेरे पास आना। मैं देव साहब के पास पहुंचा। मुझे देखते ही कहने लगे, तुम खटमंडू के राजा हो, खटमंडू तुम्हारा है, खटमंडू तुम ले लो। जो कहानी देव साहब 3 घंटे में सुनाने वाले थे, वो 3 लाइनों और 3 मिनट से भी कम वक्त में सुनाकर मुझसे माफी मांगकर चल दिए। मैं उनकी तरफ देखता ही रह गया। जब प्रेम चोपड़ा ने खलनायकी शुरू की तो दोस्तों ने बहुत समझाया, पर उन्होंने एक न सुनी।
उनके दोस्त उन्हें हीरो बनने की सलाह देते थे और प्रेम चोपड़ा थे कि किस्मत की लहर में खलनायकी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मनोज कुमार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को भाई साहब कहते हैं और जब भी मिलते हैं एक दूसरे के पांव छूने को झुकते हैं। हमें उम्र के मामले पर बहुत झगड़ा चलता रहता है। मैं कहता हूं मैं छोटा हूं तुम बड़े हो, वो जिद करते नहीं मैं छोटा हूं तुम बड़े हो। एक बार हम दोनों किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बीकानेर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। गांव के लोगों ने हमें घेर लिया। हर तरफ से आवाज आने लगी, मनोज कुमार मनोज कुमार मनोज कुमार। जब मैं गाड़ी से निकला तो मनोज ने पूछा, इन्हें पहचानते हो? आवाज आई, जी हाँ, ये प्रेम चोपड़ा ही तो हैं, उपकार वाले, आपके बड़े भाई साहब। सुनते ही मनोज कुमार खूब हंसा और बोला, देखो प्रेम, मैंने पूरी 3 घंटे की फिल्म में तुम्हें अपना छोटा भाई कहा, मगर लोग तुम्हें मेरा बड़ा भाई कह रहे हैं। अब तो मान लो तुम मेरे बड़े भाई हो, छोटे नहीं। क्या? चले जाओ। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। और मैं कहता हूँ छोड़ दो प्रीति को। जानते हो कि नहीं? तुम चिंता मत करो बेटी, देखता हूँ पोता अपने दादा पर हाथ कैसे उठाता है। अरे प्रेम चोपड़ा की संवाद अदायगी उनकी सबसे बड़ी खासियत है। चेहरे पे ऐसी चिकनी चुपड़ी नरमी होती है कि पूछिए मत, लेकिन नरम छुरी से जिगर को लहूलुहान कर देने वाली खलनायकी है प्रेम चोपड़ा की। ये दुनिया को पश्चिम की देन है, इससे इंसान जिंदगी की हारी हुई बाजी जीत जाता है। इधर आओ प्रीति, नहीं तो तुम्हारे भारत और भारत के गुरु दोनों को खत्म कर दूंगा। अगर तुम मुझे पाने के लिए इन्हें मार सकते हो तो इन्हें बचाने के लिए मैं खुद मर सकती हूँ। चलाओ गोली। तुम मर जाओ बेटी। नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं होगा। चलाओ गोली। हट जाओ, तुम बार बार मेरे रास्ते में आते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरिओम। फिल्म कीमत के सेट पर एक बार बड़ा मजा आया। इस फिल्म में एक बहुत बड़े गैंग का मैं बॉस बना। बड़ा खौफनाक गेटअप था मेरा। मेरे साथ हर सीन में चंद खौफनाक कुत्ते रहते थे। एक सीन था, मैं रोप से बैठा हुआ हूँ, मेरे चारों तरफ से मेरे चमचे पालतू कुत्तों को लिए बैठे हैं। सामने हीरो यानी धर्मेंद्र को लाया जाता है। उसे देखते ही मैं एक भयंकर कहका लगाता हूँ। एक तो मेरा खौफनाक चेहरा और उस पर ये भयंकर कहका उन कुत्तों को अच्छा नहीं लगा शायद। और जो कुत्ते बैठे हुए बहुत छोटे से लग रहे थे, जब खड़े हुए तो उनका कद मुझसे भी ज्यादा बड़ा था। और सब ने एक साथ गुर्रा कर मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ लपके। बस फिर क्या था, मैं सब आकड़ और बॉसपन बिल्कुल भूल गया और चिल्लाना शुरू कर दिया। और सेट पर एक बहुत जोरदार कहका गूंजा। सुनो तो, देखो तो, रुको ना, रुको रुको। माफ करो बाबा, माफ करो, माफ करो बाबा, माफ करो। ऐसा भी क्या गुस्सा मन साफ करो, माफ करो ओ बाबा, माफ करो, माफ करो ओ बाबा, माफ। फिल्मी दुनिया में प्रेम चोपड़ा लंबे समय से मौजूद हैं और तरह तरह की खलनायकी की भूमिकाएं उन्होंने की हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम प्रेम चोपड़ा को बतौर चरित्र अभिनेता देख रहे हैं कुछ फिल्मों में। इन्हीं में से एक फिल्म थी उनके दोस्त राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया। प्रेम चोपड़ा को फिल्म 2 अनजाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।
उनकी सिल्वर जुबली फिल्मों में शामिल हैं दो जासूस, अर्जुन, स्वर्ग से सुंदर, दूल्हे राजा, फूल बने अंगारे, दाग, हुकूमत, पूरब और पश्चिम, उपकार, राजा जानी, आमने सामने, महबूबा, काला पत्थर वगैरह। फिल्म त्रिशूल का उनका किरदार तो आपको याद ही होगा। अमिताभ बच्चन के साथ प्रेम चोपड़ा फिल्म देश प्रेमी के इस गाने में थिरकते हुए नजर आए थे। गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। तुम सा एक नहीं, हम सा एक नहीं, तुम सा एक नहीं, ला ला ला, हम सा एक नहीं। गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। तुम सा एक नहीं, ला ला ला, हम सा एक नहीं, तुम सा एक नहीं, ला ला ला। हम सा एक नहीं। क्या है कहाँ है हमें सब खबर है, ये मान लो। क्या है कहाँ है हमें सब खबर है, ये मान लो। सब पर हमारी बराबर नजर है, ये जान लो। मस्ती में हम मत वाले सही, हम नाचने गाने वाले सही। तुम सा एक नहीं, हम सा एक नहीं, तुम सा एक नहीं, ला ला ला, हम सा एक नहीं। तौबा हमारी मोहब्बत हमारी जवानियाँ, तौबा हमारी मोहब्बत हमारी जवानियाँ। आंखें हमारी सुनाए हजारों कहानियाँ। होठों पे चुपके ताले सही, हम नाचने गाने वाले सही। तुम सा एक नहीं, ला ला ला, हम सा एक नहीं, तुम सा एक नहीं, ला ला ला, हम सा एक नहीं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता प्रेम चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।